अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा तलबात, उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में आपका माविन व मददगार जमील अली। आज हम पढ़ेंगे कायदे आज़म के मज़मून लिखते हुए हवाला अशार और उनके कुछ रेफरेंसेस कि आपको मज़मून लिखते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उनमें किस तरह के अशार, अकवाल, तर्जमे, शेर, मिसरा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए, कायदे आज़म जो कि पाकिस्तान के कौमी लीडर हैं, पाकिस्तान के रहनुमा हैं, पाकिस्तान के बानी हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो ये हर दिल अजीज़ शख्सियत में शुमार होते हैं, पसंदीदा शख्सियत में शुमार होते हैं, बानी ऑफ पाकिस्तान भी हैं। इस तरह के जो अनुमान आएंगे तो उसके लिए आपको कायदे आज़म का मजमून लिखना होता है। इब्तदाई शेर में जैसे कि अनुमान लिखने के बाद आपको मजमून का खाका लिखना होता है। खाका लिखने के बाद आपको नसरी पैराग्राफ जब आप शुरू करते हैं तो उस वक्त आपको इब्तदाई शेर ये लिखना चाहिए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसके बाद आप मजमून कायदे आज़म का तारुफ शुरू करते हैं और फिर उसके बाद कायदे आज़म की सलाहियतों पर बात करते हैं। फिर आप कायदे आज़म वतन वापस आते हैं तो उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए कितनी तगोदो की, मुल्क पाकिस्तान के हसूल पाकिस्तान के लिए तगोदो की, आप वो लिखते हैं। उसी दौरान आप जब कायदे आज़म मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं और बड़े सगीर के मुसलमानों में हिम्मत, जोश, जज्बा पैदा करते हैं, फिर आप ये मिसरा लिख सकते हैं, किरण किरण से नुमाया है जिंदगी का मजाज। ये आप मिसरा ऐड कर सकते हैं वहाँ पर अपने मजमून को बेहतरीन, खूबसूरत और मुकम्मल बनाने के लिए। फिर जब कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए की बात की, अंग्रेज़ों को जवाब देना दिया, तो उस वक्त फिर आपको जब वो पैराग्राफ शुरू करेंगे तो फिर आपको दो कौमी नज़रिया या अंग्रेज़ों के जवाब में जो पैराग्राफ लिखेंगे वहाँ पर आप ये हेडिंग कोटेशंस लिख लेंगे, यहाँ एक तीसरी ताकत भी है और वो है मुसलमान। जब दो कौमी नज़रिया की बात हुई या फिर हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को ये बावर करवाया कि बड़े सगीर एक ही मुल्क है, यहाँ पर कोई कौमें नहीं हैं, तो फिर उस वक्त दो कौमी नज़रिए की बात हुई तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब कायदे आज़म ने मुसलमानों को बिलखसूस हिम्मत, जोश, जज्बा देने की की और कहा कि अपने मज़हब के साथ जुड़े रहो, दीन इस्लाम के साथ जुड़े रहो, तो उस वक्त आप ये कोटेशन लिखेंगे, हमें कभी भी तहजीब व सकाफत को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर इस्लामी तर्ज माशरत, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी और इस्लामी असूलों की बात है, नज़रिया इस्लामी की बात है। अब फिर जब आप ये मजमून के अंदर दरमियान में लिखेंगे, ये तकरीबन आपके पास 4 से 5 दो अशार हैं, कुछ कोटेशंस हैं, मिसरे हैं, जब आप ये ऐड कर लेंगे तो आपका मजमून एक खूबसूरत और जामिया नज़र आएगा। इसके बाद इख्तितामी शेर जो है, जब आप हासिल कलाम का पैराग्राफ मुकम्मल कर लेते हैं फिर आपको आखिर में ये शेर लिखने इख्तितामी सूरत में लिखना चाहिए, तारीकियों में एक किरण दे गया हमें, तारीकियों में एक किरण दे गया हमें, क्या खूब आदमी था वतन दे गया हमें। मेरे अजीज़ तलबा इकराम, आपको जैसे कि मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आप मजमून लिखेंगे तो उनमें आपको हवाला अशार लाजिम लिखना होता है, क्योंकि आप जब 15 नंबर का सवाल करते हैं तो उस 15 नंबर के सवाल में आपको इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो पेपर चेक करने वाला कभी भी आपको 10-11 नंबर से ज़्यादा नंबर नहीं देगा, आप चाहे जितना अच्छा लिख लें। फिर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो। जब आप अशार लिखें, कोशिश करें आप मार्कर से लिखें और आपके पास 604 या 605 का मार्कर हो, जो आप अशार को या किसी भी कोटेशन मिसरे को नुमाया करके लिख सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए मजमून के हवाले से, नए मजमून के हवाला अशार, हवाला जात के हवाले से। खुदा हाफिज़।